लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप थोड़ा सा टीम खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्लस ड्रीम 11 पे ज़्यादा रिस्की मैच है, तो आप लोग स्मॉल लीग दूसरे साइट्स पे खेल सकते हैं, जैसे माई 511, बैट बॉल 11। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। मैच होने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में। ये विकेट T20 मुकाबलों में आमतौर पर बल्लेबाजों के मुफीद होता है, लेकिन शुरुआती कुछ ओवर्स में जो फर्स्ट बैटिंग करती है उसमें स्विंग बॉलर को पेस बॉलर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है। अगर वो स्पेल फर्स्ट इनिंग वाली ठीक ठाक खेल जाती है तो फिर बैटिंग यहाँ पे इजी हो जाता है। पिच कंडीशन यही है यहाँ का, 170 से 190 के बीच में मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्कोरिंग होता है। पिछले दो मुकाबले थोड़ा सा पिछला वाला मुकाबला थोड़ा सा ज़्यादा हाई स्कोरिंग यहाँ पे था। लास्ट दो मैचेस अगर देखें तो साउथ अफ्रीका ने 180 पे 3 किया था, श्रीलंका 164 पे 9 यहाँ पे किया हुआ है। साउथ अफ्रीका ने उसके बाद 222 पे 5 किया था और इंग्लैंड की टीम 226 पे 6 बना के वो मैच जीत गई थी जो लास्ट वाला है। यहाँ पे स्पिनर्स को जनरली ज़्यादा मदद मिलता नहीं है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट दो मैचेज हुए थे ओडीआई सीरीज का, आपने देखा होगा स्पिनर्स की जम के पिटाई हो रही थी, तो वही वाला ग्राउंड है। तो आप उस हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात करें यहाँ के रिकॉर्ड की तो टोटल मैचेस 12 हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 8 जीते हैं। बैटिंग मैचेज जो बॉलिंग फर्स्ट है उन्होंने 3 जीते हुए। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 172 है, सेकेंड इनिंग स्कोर 147 है। हाईएस्ट स्कोर जो है 241 पे 6 है, जो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पे बनाया था। साउथ अफ्रीका टीम के प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज में ठीक ठाक इनका फॉर्म रहा है। फर्स्ट मैच हारने के बाद सेकेंड मैच में शानदार जीत हासिल किया था, वो भी वन साइडेड, तो थोड़ा सा इनका मोरल हाई होगा। और उसके अलावा उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि रासी वान डर डसन जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो फिट हो चुके हैं और हो सकता है आज के मैच में वो आपको खेलते हुए भी दिखाई दे। अगर खेलेंगे तो बिहान लुब्बे की जगह खेलना चाहिए। अगर बिहान लुब्बे की जगह डसन नहीं खेलते हैं तो फिर एक दूसरे प्लेयर हैं काइले वेरियन ने, उनको इस मैच में मौका मिल सकता है। तो इनका जो प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है, यानेमन मलान, एडन मार्करम ओपन, उसके बाद रासी वान डर डसन, काइले वेरियन ने और बिहान लुब्बे में कोई एक, हेनरी क्लासेन, पीवी बिलजॉन, जॉर्ज लिंडे, एफ हेलिकॉप्टो, एस मगाला, ब्यूरान हेनरिक्स, तबरेज सामसी और लिजार्ड विलियम्स। बॉलिंग स्टाइल और कौन कौन लेफ्ट हैंडर है सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं। लास्ट मैच का स्कोर देखें तो यानेमन मलान 24 और 15, मार्करम 51 और 54, डब्ल्यू लुब्बे 4 और 12, हेनरी क्लासेन 50 और 36, बिलजॉन 34 और 2, जॉर्ज लिंडे 6 रन और 31 पे 0 3 ओवर में। दूसरे मैच में 20 रन और 23 पे 3 4 ओवर में। हेलिकॉप्टर 9 रन और 21 पे 0, लिजार्ड विलियम्स 39 पे 1 3.4 ओवर में, 35 पे 3 4 ओवर में। मतलब विकेट लेके जा रहे हैं, पिटाई तो हो रही है। ब्यूरान हेंड्रिक्स 32 पे 3 27 पे 0, टी सामसी 29 पे 2 22 पे 1, एस मगाला 35 पे 0 3 ओवर में, 32 पे 1 4 ओवर में। तो ये इनके टीम का परफॉर्मेंस है। अगर हम इनके मेन बल्लेबाज देखें तो जानेमन मलान, ए मार्करम और हेनरी क्लासेन है। अगर डसन खेलते हैं तो वो तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहेंगे। मेन स्पिनर सामसी और जॉर्ज लिंडे हैं। मेन पेसर्स इनके जो हैं एस मगाला और ब्यूरान हेंड्रिक्स हैं। हालांकि लिजार्ड विलियम्स ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा वो अगर बॉलें देखेंगी तो उतना खास परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के कारण विकेट भी लेके जा रहे हैं। एक और सरप्राइजिंग बात रहा है कि हेलिकॉप्टर को ज़्यादा बॉलिंग इस टूर्नामेंट में मिल नहीं रही है, जबकि इनके इंपॉर्टेंट बॉलर्स अभी एब्सेंट हैं, उस केस में भी नहीं मिल रही है। जिसको भी हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स देखना है, क्रिक इन्फॉर्मर ऐप या cricinformer.com साइट पर जाके आप पूरा का पूरा ये वेन्यू स्टैट्स देख सकते हैं, जो अभी मैं स्क्रीन के सामने चला रहा हूँ। ये सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं वेन्यू स्टैट्स और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो टीम ऑन द पेपर मजबूत है साउथ अफ्रीका से, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। फर्स्ट मैच में किसी तरह जीते थे और सेकेंड मैच में बहुत ही खराब बैटिंग किया था, वन साइडेड हार गए थे। इस मैच में उनके जो इन फॉर्म प्लेयर हैं फ़खर जमान, वो मोस्ट प्रॉब्ली प्लेइंग 11 में आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो उनको खेलना चाहिए इस मैच में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सरजिल खान की जगह खेलना चाहिए। उसके अलावा हारिस राउफ भी आ सकते हैं मोहम्मद हसनैन की जगह। तो इनका जो प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है, रिजवान, फ़खर जमान ओपन, उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, हसन अली, साइंसा अफरीदी, हारिस राउफ और मोहम्मद हसनैन में से कोई एक। जो इनका स्पिनर है वो मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, उस्मान कादिर लेग स्पिनर है। परफॉर्मेंस की बात करें इस सीरीज में तो रिजवान ने 74 और 0, आजम 14 और 50,
शर्जील खान 8, फखर जमान 27, मोहम्मद हफीज़ 13 और 32, हैदर अली 14 और 12, नवाज 21 पे 2 4 ओवर में, 29 पे 0 3 ओवर में। बैटिंग में कुछ खास नहीं है। फ़हीम अशरफ 30 रन और 18 पे 0 2 ओवर में। उसके अलावा 5 रन और 14 पे 0 1 ओवर में। हसन अली 9 रन और 28 पे 2 4 ओवर में, 16 पे 1 2 ओवर में 12 रन। शाहीन अफरीदी 45 पे 1 और 30 पे 0। उस्मान कादिर 38 पे 0 और 26 पे 2। हरीश राउफ 37 पे 1 3 ओवर में। मोहम्मद हसनैन 25 पे 1 2 ओवर में। तो ये इनका परफॉर्मेंस है। इसमें जो आपको ध्यान देना है कि मेन बल्लेबाज जो हैं हफीज, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान हैं। मेन स्पिनर कादिर और नवाज हैं। उसके अलावा मेन पेसर शाहीन अफरीदी, हसन अली हैं। हरीश राउफ अगर खेलते हैं तो वो भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं। डेथ ओवर शाहीन अफरीदी और हरीश राउफ करेंगे अगर खेलते हैं तो, नहीं तो हसन अली करेंगे। एक बात और देखना है कि जो इनके मोस्ट ऑफ द ओवर्स हैं वो इनके तीनों मेन पेस बॉलर जो भी खेलेगा, मतलब शाहीन और हसन अली तो कंफर्म है, और हरीश राउफ और हसनैन में से कोई एक, मतलब ये लोग ज़्यादा ओवर करेंगे। प्लस जो मेन स्पिनर्स हैं उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, ये लोग मतलब मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे। 1-2 ओवर बीच में किसी का अगर कटेगा तो वो फ़हीम अशरफ करके जाएंगे। तो फ़हीम अशरफ ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम और प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ड्रीम 11 पे ज़्यादा रिस्की है तो आप मतलब कि स्मॉल लीग फैब 11 बैट बॉल 11 पे खेलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ग्रैंड लीग आप खेल सकते हैं ड्रीम 11 पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो अगर स्मॉल लीग खेलते भी हैं तो इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा। तो विकेट कीपर में आपके पास मोहम्मद रिजवान, क्लासिन दोनों ही फॉर्म में है। रिजवान तो कैरियर के मतलब बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, फॉर्म ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। मस्ट हैव पिक होंगे, उनको सीधे सीधे ले लेना है। कैप्टनसी के भी अच्छे ऑप्शन है। हेनरी क्लासिन टैलेंटेड बल्लेबाज है, प्लस विकेट बल्लेबाजों के मददगार है, वहाँ पे अच्छा खासा स्कोरिंग भी होता है। और अब ऊपर आ रहे हैं नंबर 4 पे, वहाँ पे इनको स्कोरिंग का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। इनको भी आपको ट्राई करना चाहिए। सरफराज अहमद किसी भी काम के नहीं है, और नीचे काइले वेरियन है, अगर वो खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं। ऑलराउंडर्स में बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे बाबर आजम, मार्करम और राशि वंडर डसन, अगर डसन खेलते हैं तो मस्ट हैव पिक होंगे क्योंकि वन डाउन बैटिंग करने आएंगे। फिलहाल के लिए रिस्की ऑप्शन है। आजम वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज है, नंबर 1 रैंक ICC बल्लेबाज है, मस्ट हैव पिक होंगे। कैप्टनसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। मार्करम अच्छे खासे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगातार लगा चुके हैं, तो अच्छे पिक होंगे। इनको भी आपको ट्राई करना चाहिए। फखर जमान बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। शर्जील खान हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, केवल ग्रैंड लीग ट्राई कीजिएगा। अगर खेलते भी हैं तो वैसे भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसा विकेट है वहाँ पे आपको मतलब इनका रिकॉर्ड देखेंगे, खासकर थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे, तो वहाँ पे अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड रहता है। तो आप एक मतलब केस ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन हो सकता है अगर चले तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला कंडीशन हो जाएगा। पीवी बिल जॉन थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं, उतने इम्पैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, तो केवल GL ट्राई कीजिएगा। हैदर अली हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होते हैं, तो इनको लेने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। GL में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। यानी मनवालान अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं और अच्छा खासा हिटिंग करते हैं, तो एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं इस विकेट पे। इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो मोहम्मद हफीज बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, अच्छा खासा बैटिंग करते हैं, फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि इस सीरीज में 2 मैचों में केवल एक ही में ठीक ठाक स्कोर किया है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन है और लास्ट 1-1.5 सालों से इनका फॉर्म बहुत ही बेहतरीन रहा है, तो एक बेहतरीन पिक होंगे, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। एक हेलीकॉप्टर अब बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं रहा है, बैटिंग भी काफ़ी नीचे आ रहा है, तो इनको आसानी से छोड़ सकते हैं। फिर भी GL में आप ट्राई कर लीजिएगा। कटर्स के लिए वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं और डेथ ओवर्स में कई बार बॉलिंग कर जाते हैं, तो GL में जरूर एक आध टीम में इनको ट्राई कर लीजिएगा। फ़हीम अशरफ ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रहा है और बैटिंग काफ़ी रिस्की है, काफ़ी नीचे आएंगे, तो इनको भी आसानी से छोड़ सकते हैं आप। नीचे जॉर्ज लिंडे 4 ओवर कन्फर्म लगभग गेंदबाजी करेंगे। उसके अलावा बैटिंग में भी लास्ट में आके कुछ हिटिंग कर सकते हैं, तो जो काम हेलीकॉप्टर करते थे कि बॉलिंग 4 ओवर, उसके अलावा बैटिंग में भी कुछ आपको पॉइंट दे सकते हैं, वो काम अब ये करेंगे। तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ, स्पिनर है लेकिन फिर भी मैं इनके साथ ले रहा हूँ क्योंकि ड्यूअल रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जॉर्ज लिंडे को भी लिया हुआ है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज हैं जो कि अटैकिंग बल्लेबाजी लास्ट में आके कर सकते हैं, प्लस 3 से 4 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। हालांकि स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी ड्यूअल रोल के प्लेयर को अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नवाज भी एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, लेकिन अभी तक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, मैंने नहीं लिया हुआ है। नीचे डब्ल्यू लुब्बे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते भी हैं तो एवरेज पिक होंगे, क्योंकि अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए और बड़े लेवल पे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए इनको मैंने नहीं लिया हुआ है। अगर खेलते हैं तो GL में ट्राई कर लीजिएगा।
उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में ब्यूरान हेंड्रिक्स है, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये मिडिल ओवर्स में स्पेल कर जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, गेंदबाज भी अच्छे हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने वालों को थोड़ा सा विकेट के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान की सेकेंड बॉलिंग आती है, साउथ अफ्रीका की सेकेंड बॉलिंग आती है, तो फिर ये इम्पैक्ट वाले हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में बाकी बॉलरों का हो सकता है कि डेथ ओवर्स वाले बॉलरों का बॉलिंग ना आए, तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। टैलेंटेड गेंदबाज है, अभी तक का बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहा है, पिछले मैच में भी इकोनॉमिकल रहे थे, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है। मैं डेथ ओवर्स के बॉलर्स को कवर करूंगा, इसलिए इनके साथ मैं नहीं गया हूँ। तबरेज सांसी अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन, दोनों मैचों में ठीक ठाक गेंदबाजी भी किया हुआ है, लेकिन इस विकेट पे स्पिनर्स को उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। हालांकि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आता है तो स्पिनर्स थोड़ा सा उस केस में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर रन रेट बढ़ता है तो विकेट मतलब स्पिनर्स कई मामलों में ज़्यादा लेके जाते हैं, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आता है, मैंने नहीं कवर किया हुआ है। उसके बाद साइंस अफरीदी पाकिस्तान टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाज, हालांकि दोनों ही मैचों में पिटाई हुआ है, लेकिन डेथ ओवर्स में कंफर्म बॉलिंग करते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। अलग बात है उतना अच्छा फॉर्म अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट हो तो जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पास क्रेडिट इशू है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा पाया हूँ। डी टुपलविन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। एस मगाला पाकिस्तान के डोमेस्टिक में सबसे बेस्ट डेथ ओवर्स के गेंदबाज माने जाते हैं, ऐसा उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया था। फर्स्ट ओवर में नो बॉल कई फेंके थे, 18 रन दे दिए थे, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में इन्होंने केवल 14 रन दिया था और गजब का वेरिएशन दिखाया था। अगर आपने मैच देखा होगा तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। सबसे बड़ी बात विकेट टेकिंग बॉलर हैं और डेथ ओवर्स में अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं, तो इनको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने कवर किया हुआ और मैं इन पर भरोसा भी करता हूँ, सिंपल सी बात है। उसके बाद हसन अली हैं, टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं, कटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अब तो इनको बैटिंग में भी प्रमोशन मिलने लगा है। पिछले मैच में नवाज के ऊपर बैटिंग करने आए थे, अपने छक्कों के लिए भी जाने जाते हैं, प्लस विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो एक बढ़िया पिक ये भी रहेंगे। इनके साथ भी मैं जा रहा हूँ। नीचे उस्मान कादिर लेग स्पिन गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर। फर्स्ट इनिंग में हालांकि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते, लेकिन सेकेंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग में बॉलिंग होती है तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग का वही लॉजिक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एक ही बात होता है कि स्पिनर्स को वहाँ पे मतलब कई लोग हिट करने जाते हैं और विकेट दे के जाते हैं। फिलहाल के लिए मैंने नहीं कवर किया हुआ है। हारिस राउफ अगर खेलेंगे तो एक बढ़िया पिक होते हैं विकेट टेकिंग बॉलर, खासकर फर्स्ट इनिंग में डेथ ओवर्स पर बॉलिंग करते हैं और उसमें अच्छा खासा इनके विकेट लेने के चांसेज रहते हैं। तो अगर खेलते हैं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग होती है पाकिस्तान की, तो एक बढ़िया पिक होंगे। अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और चेंज ऑफ पेस से भी बल्लेबाजों को बीट करते हैं। नीचे लिजार्ड विलियम्स गेंदबाज एवरेज हैं, अगर आप देखेंगे तब भी मतलब कुछ खास गेंदबाजी नहीं दिखाई देगा। डोमेस्टिक लेवल पर भी उतना अच्छा मतलब फॉर्म जनरली रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, उसके कारण विकेट लेके जा रहे हैं। 2 के दोनों मैचों में मिला के 4 विकेट ले चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास क्रेडिट नहीं है, नहीं तो मैं इनको कवर नहीं करता। हालांकि साउथ अफ्रीका की अगर पहले बॉलिंग आती है तब आप जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट की 4 में से 2 ओवर दोनों मैचों में इन्होंने किया हुआ है, तो उस केस में एक बढ़िया पिक होंगे। फिलहाल के लिए मैंने इनको कवर किया हुआ है। नीचे मोहम्मद हसनैन अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, तो केवल जीएल ही ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक होते नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन में जा रहा हूँ, बाबर आजम एज वीसी जा रहा हूँ। किसी तरह क्रेडिट एडजस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत तब हो जाएगी अगर खेल जाते हैं राशिद एंडरसन, तो फिर उनको एडजस्ट मतलब करने के लिए बहुत ढेर सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कई इंपॉर्टेंट प्लेयर को मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ड्रीम 11 पे रिस्की मैच है। बाकी सारे साइड जहाँ पे क्रेडिट इशू नहीं है वहाँ पे आप खेल सकते हैं। रिजवान को मैंने कैप्टन किया, आजम को वीसी किया है, आप रिवर्स कर सकते हैं। मार्करम भी एक बढ़िया कैप्टनसी के ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में लिंडे, हफीज, इन लोग को कैप्टन बना लीजिएगा। और अगर साउथ अफ्रीका की पहले बॉलिंग आती है तो मगाला जीएल में एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। हसन अली भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तब आप उनको बना लीजिएगा कैप्टन ग्रैंड लीग में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद।